बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको बताएं कि पंजाब में एहसास प्रोग्राम चलाने के लिए एहसास टैक्स लगाने की तजवीज़। ब्यूरोक्रेसी ने फंड्स की अदम दस्तयाबी पर टैक्स वसूल करने की तजवीज़ दी। एहसास टैक्स से महसूलात जमा करके एहसास प्रोग्राम पर खर्च किया जाएगा। एहसास प्रोग्राम के लिए गुज़िश्ता रोज़ कमेटी का अहम इजलास भी हुआ। इजलास में कमेटी को बाकायदा एहसास टैक्स पर तजावीज़ दी गई हैं। तफसीलात अली रामी से जान लेते हैं। जी अली रामी, अपडेट कीजिए इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये एक मुख्तलिफ़ किस्म की एक तजवीज़ ब्यूरोक्रेसी की तरफ से दी गई है और ख़ास तौर पर क्योंकि एहसास प्रोग्राम पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बहुत संजीदा हैं और उन्होंने पंजाब हुकूमत को टास्क दिया था कि ये प्रोग्राम पंजाब में जारी रहेगा और इसमें एहसास राशन प्रोग्राम, एहसास रियायत और एहसास कफ़ालत प्रोग्राम ये क्योंकि जारी है। और इस पर कल एक डॉक्टर सानिया निश्तर की सरबराही में एक मिनिस्ट्रियल कमेटी का इजलास हुआ और उस इजलास में मुख्तलिफ प्रपोजल्स के ऊपर बातचीत की गई और उसमें एक प्रपोज़ल जो मुख्तलिफ थी, सबसे अनोखी प्रपोज़ल थी, वो ये थी कि पंजाब में शहरियों के ऊपर एक एहसास टैक्स जो है वो नाफज कर दिया जाए ताकि ये एहसास टैक्स यहाँ से जनरेट, इससे रेवेन्यू जनरेट करके महसूलात जमा करने के बाद वही रकम एहसास प्रोग्राम के ऊपर ख़र्च की जाए, क्योंकि एहसास प्रोग्राम के ऊपर बहुत ज़्यादा बजट दरकार है पंजाब हुकूमत को उसकी यूटिलाइजेशन के हवाले से। उस प्रोग्राम में रायत जो प्रोग्राम है, राशन प्रोग्राम लोगों की कफ़ालत के लिए, तो प्रपोज़ल ये दी गई कि एहसास एक टैक्स लगा दिया जाए, शहरियों से वो पैसे वसूल किए जाएँ और वो पैसे वसूल करने के बाद बाकायदा इसको राशन एहसास प्रोग्राम के ऊपर ख़र्च किया जाए। लेकिन इस पर इब्तदाई तौर पर हमारे ज़राए के मुताबिक जो उस वक्त कमेटी के अंदर वज़रा मौजूद थे, उन्होंने फ़ौरी तौर पर इस प्रपोज़ल को डिनाई किया और उन्होंने कहा कि ये प्रपोज़ल जो है ये किसी तौर पर पंजाब हुकूमत मंजूर नहीं करेगी। लेकिन उस पर फैसला ये किया गया कि क्यों ना इसको जो स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी फॉर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट है उसको ये मूव कर दी जाए ताकि वहाँ पर मज़ीद मुशावरत करने के बाद इस पर फैसला लिया जा सके। तो अभी ये प्रपोज़ल है, अब स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी फॉर फाइनेंस में ही इसका असल फैसला होगा कि आया ये टैक्स जो है वो नाफज किया जाए पंजाब के ऊपर ताकि ये रकम इकट्ठी करके इसको एहसास के ऊपर ही खर्च। बहुत शुक्रिया अली रामी आपका। लाहौर के राजी के डीसी रेट्स के तयन के मामले पर एफबीआर और ज़िला इंतजामिया आमने सामने हैं। एफबीआर ने प्रॉपर्टीज़ के डीसी रेट्स को 25% तक मजीद बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है। एफबीआर ने 1 जुलाई को शहर के 363 मोज़ाजात के रिहायशी, कमर्शल और दीगर रेट्स को मुस्तरद कर दिया है। तफसीलात जान लेते हैं राव दिलशाद से। जी राव दिलशाद, क्या अपडेट्स है इस बारे में? बिल्कुल जी, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने 1 जुलाई 2022 को शहर के 363 मौजाजात की कमर्शियल, रिहायशी, सेमी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और खादर एरियाज़ की अराजी से मुतल्लिक जो शेड्यूल रेट से वो जारी किए थे, जिसमें खातिर ख्वाह इजाफा, इस इजाफे को जो है वो एफबीआर की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है और एफबीआर ने कमिश्नर लाहौर की वसादत से और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वसादत से एक मतलब फिर जो है वो मुतालबा किया है कि जो रेट्स में इजाफा किया गया था डीसी रेट्स में शहर की अराजी से मुतालिक, उसमें मजीद 25% तक इजाफा जो है वो किया जाए। आपको ये बताएं कि इस हवाले से जो मरासला लिखा गया, इस मरासले में ये भी कहा गया है कि 1 जुलाई को जारी होने वाले शेड्यूल रेट्स के मुताबिक जो मुताबिकत थी वो एफबीआर रेट्स के साथ नहीं है और 25% कम है, लिहाजा इनको 25% मजीद बढ़ाया जाए। इस बात पर इत्तेफाक किया गया था कि मार्केट वैल्यू के करीब तरीन जो वो रेट को फिक्स किया जाएगा सरकारी सतह पर, लेकिन ना तो मार्केट के करीब तरीन रखा गया बल्कि एफबीआर के जो रेट्स के तयन किया गया था उससे भी कम रखा गया। ताहम इस हवाले से इसको दोबारा इसकी रीअसेसमेंट की जाए। ताहम इसी मीटिंग, इसी मरासला में एफबीआर के इस मरासला में जो है वो डीसी और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जो बहुत शुक्रिया आपका राव दिलशाद अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं कि एलडीए ने शहर के 10 तरक्याती मनसूबों की तामीराती लागत में 100% से ज़ायद इजाफे के लिए नजरसानी की दरख्वास्त कर दी है। एलडीए की तरक्याती मनसूबों की तामीराती लागत में इजाफे के लिए दरख्वास्त कर दी गई है। तफसीलात दुर्र नायाब से जानते हैं। जी दुर्र नायाब, आगाह कीजिए, इस दरख्वास्त में क्या क्या बताया गया है? जी बिल्कुल, तामीराती लागत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और ये रेट्स जो है वो मार्केट की तलाक करने के लिए एलडीए ने अब तमाम तरक्याती मनसूबे, जिसमें 10 मनसूबे हैं, उसकी तामीराती लागत में बुनियादी इजाफा कर दिया है और ये तकरीबन 100% इजाफा किया गया है। अगर बात की जाए तो 10 मनसूबों की जो लागत अप्रूव थी वो 16 अरब से ज़ायद थी, लेकिन अब 35 अरब से ज़ायद तजावज़ की गई है और तमाम CC1 नजरसानी के लिए भिजवा दिए गए हैं। इसमें शेरा वाला गेट, गुलाब देवी अंडरपास मनसूबा शामिल है। गुलाब देवी मनसूबा जो है वो 1 अरब 70 करोड़ से 2 अरब 25 करोड़ से तजावज़ कर गया। समनाबाद मनसूबा 1 अरब 50 करोड़ से 2 अरब
से ज्यादा तजावज कर गया। इसी तरह जड़ावाला बाईपास रोड भी 80 करोड़ से बढ़कर 1 अरब से तजावज कर गया। बल्कि रोड का मंसूबा 40 करोड़ से बढ़कर 1 अरब 40 करोड़ तक जा पहुंचा है। मेन बुलेवार्ड डिफेंस रोड का मंसूबा उसमें भी 1 अरब का इजाफा हो गया। ये तमाम तर समरी जो है वो सेक्रेटरी हाउसिंग को भिजवा दी है ताकि आइंदा PDW में ये इनकी नजरसानी किसी वक्त की अप्रूवल दी जा सके। बहुत शुक्रिया दुर नायाब, हमारे साथ ही बल्कि मौजूद रहिए, हम आपसे आगे भी तफसीलात लेते रहेंगे। आपको बताएं आगे बढ़ें कि मार्किंग में ताखीर के बायस इंटरमीडिएट पार्ट 1 और 2 के नताइज 2 हफ्ते लेट हो गए हैं। पार्ट 2 का रिजल्ट अब 20 अक्टूबर और पार्ट 1 का रिजल्ट अब 17 नवंबर को सुनाया जाएगा। मैट्रिक रिजल्ट का ऐलान सितंबर के दूसरे हफ्ते में जारी होने का इम्कान है। आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स को इंटरमीडिएट के पेपर मार्किंग में ताखीर का सामना करना पड़ रहा है। पार्ट 1 और पार्ट 2 के नताइज का ऐलान 2 हफ्ते ताखीर किया जाएगा। इंटरमीडिएट पार्ट 2 का रिजल्ट 20 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद रियाज, अपडेट कीजिए, क्यों जो है ताखीर का शिकार हुए हैं रिजल्ट? जी, लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन समेत तमाम तालीमी बोर्ड में जो है वो पेपर मार्किंग में ताखीर का सामना है। क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि असातिज़ा जो है वो पेपर दुरुस्त टाइम पर जो है वो मार्किंग नहीं कर रहे और यही वजह है कि जो असातिज़ा जो है वो सुस्ती का मुजाहरा कर रहे हैं। और अब जो है लाहौर बोर्ड ने फैसला किया है कि तमाम तालीमी बोर्ड जो है वो नताइज जो है बर वक्त जारी करेंगे और इंटरमीडिएट पार्ट 2 का इम्तिहान के नताइज जो है वो 20 अक्टूबर को, जबकि पार्ट 1 के नताइज जो है वो 17 नवंबर को जारी किए जाएंगे। और इस हवाले से पेपर मार्किंग सेंटर इजाफा करने के हवाले से जो है वाक़ई राय किया गया और कहा गया है कि पेपर जो है वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी टीचरों से चेक किए जाएंगे, लेकिन उनकी तादाद में जो है इजाफा किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज, हमें आगाह कर रहे थे। अब एक अच्छी खबर है कि टोयोटा के बाद सुजुकी ने भी गाड़ियों की कीमतों में कमी कर दी है। छोटी गाड़ियों की कीमतों में 75,000 से 1,99,000 तक कमी आ गई है। आपको बताएं कि ऑल्टो VX की कीमत में 90,000 रुपये की कमी हो गई है। और दीगर तफसीलात जानते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद अहमद, आगाह कीजिए। बिल्कुल डॉलर की कदर में पेशेवर कमी के बाद की बात सुजुकी ने भी कीमतों में कमी है वो कर दी है। सुजुकी ने छोटी गाड़ी की कीमत में 70,000 रुपए से लेकर 1,99,000 तक कमी है वो की है। और जो फहरिस्त जारी की गई उसके मुताबिक आल्टो VX कीमत में 90,000 की कमी के बाद नई कीमत जो है वो 16,99,000 रुपए है वो कर दी गई है। और आल्टो VX आज की कीमत में 1,03,000 रुपए की कमी के साथ नई कीमत जो है वो 19,76,000 रुपए है वो हो गई है। जबकि आल्टो VX SL की कीमत में 1,16,000 तक कमी के बाद नई कीमत जो है वो 22,23,000 तक कर दी गई है। जबकि कल्टस ACS की कीमत में 1,45,000 तक कमी के बाद नई कीमत जो है वो 32,34,000 तक है मुकर्रर की गई है। इस तरह ही कल्टस BXF की कीमत में 1,35,000 कमी की गई है, जो नई कीमत जो है वो 30,24,000 तक हो गई है। अगर वैगनार की बात करें तो वैगनार ACS की कीमत में 1,47,000 तक कमी के बाद नई कीमत है वो 28 आज कीमत में 1,28,000 तक कमी के बाद नई कीमत है वो 24,21,000 तक है मुकर्रर की गई है। अगर स्विफ्ट की बात करें तो स्विफ्ट मैनुअल की कीमत में 1,69,000 तक है वो कमी की गई है। उसकी नई कीमत जो है वो 36,80,000 तक है मुकर्रर की गई है। और माशी माहिरीन के मुताबिक जो डॉलर कदर में गुज़श्ता दिनों कमी वाक़ हुई थी, तो वाज़ेह कमी वाक़ हुई थी, उसकी वजह से कीमतें गाड़ी की हैं वो कम हो रही है। तो टोयोटा की तरफ से गाड़ी कीमतों में कमी की गई। आज जो है वो सुजुकी ने भी गाड़ी कीमतों में कमी है वो कर दी है। और एक कीमतों में कमी छोटी गाड़ियों में की है, मुतअद्दिद गाड़ियों की कीमतों में कमी हो गई है। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद आपका। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 35 पैसे इजाफा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 214 रुपये 25 पैसे का हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 35 पैसे इजाफा हो गया है। डॉलर की कीमत जो है दिन ब दिन कम होती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन आज उसमें मामूली इजाफा देखने को मिल रहा है। 35 पैसे इजाफा हो गया है। डॉलर अब 214 रुपये 25 पैसे का हो गया है। सर्टिफिकेशन कोर्स ने नालायक पुलिस अफसरान का भांडा फोड़ दिया। लाहौर का कोई भी तफ्तीशी अफसर बेहतर पोजीशन हासिल न कर सका। सर्टिफिकेशन के लिए अफसरान को चुहुंग पुलिस कॉलेज में तफ्तीशी कोर्स करवाया गया। तफसीलात अली साही से जान लेते हैं। जी अली साही, अपडेट कीजिए इस बारे में। जी बिल्कुल, तफ्तीशी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए और मुजरमान को सख्त सज़ाएँ दिलवाने के लिए IG पंजाब की जानिब से लाहौर समेत पंजाब भर के तफ्तीशी अफसरान को कैटेगरीज़ में तकसीम करने का हुक्म दिया गया था, जिसके बाद पंजाब भर के अफसरान का इम्तहान लिया गया और उसमें बैच वाइज जो अफसरान हैं उनको सर्टिफाइड किया जाएगा कि जो अफसरान
65% से लेकर 80% तक नंबर लेंगे उनको ए कैटेगरी में रखा जाएगा। 55% से लेकर 64% नंबर लेने वालों को बी कैटेगरी और 50 से ऊपर नंबर लेने वालों को सी कैटेगरी में रखा जाएगा। इन तमाम अफसरान को इनकी कैटेगरी के हिसाब से जो आला रैंक के अफसरान होंगे और बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान होंगे उनको संगीन नोयत के केसेस की तफ्तीश दी जाएगी। जो बी कैटेगरी के अफसरान होंगे उनको कम संगीन नोयत के केसेस और जो सी कैटेगरी के अफसरान होंगे उनको मामूली नोयत के केसेस दिए जाएंगे। तो इसी हवाले से जो पहले बैच का इम्तहान हुआ है उसमें 71 अफसरान ने हिस्सा लिया है। लाहौर पुलिस का कोई भी अफसर बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखा सका। 68% लेकर बी कैटेगरी में एक अफसर आया है, जबकि बाकी 4 अफसरान सी कैटेगरी में रखे गए हैं। 71 अफसरान में से पहली जो 2 पोजीशन है वो जंग पुलिस के तफ्तीशी अफसरान ने हासिल की हैं और अब दूसरे बैच के अफसरान का अगले महीने से इम्तहान होगा, जिसमें तमाम जो तफ्तीश के बुनियादी चीज़ें हैं वो इम्तहान में पूछी जाती हैं और मिसल किस तरह लिखी जाती है, चलान किस तरह बनाया जाता है, शवाहिद किस तरह इकट्ठे किए जाते हैं। और इस बुनियादी जो पेपर था उसमें भी लाहौर पुलिस का कोई भी अफसर अच्छी पोजीशन हासिल नहीं कर सका। शुक्रिया अली साही आपका। LPG सिलेंडर्स फटने के वाक़यात बढ़ने लगे हैं, कीमती जानों का ज़िया आम हो गया है। हुकूमती कारकर्दगी ज़ुबानी जमा खर्च से आगे न बढ़ सकी। कलीम अख्तर से बात कर लेते हैं इस मामले के बारे में। जी कलीम अख्तर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर में LPG सिलेंडर फटने के वाक़यात रोज़ बरोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं और इन वाक़यात की वजह से आए रोज़ कई कीमती जानों का नुकसान होना भी अब एक आम सी बात हो गई है। जब भी कोई वाक़या पेश आता है तो हुकूमत की जानिब से कमेटियाँ बनाई जाती हैं, इंक्वायरियाँ की जाती हैं, लेकिन मुकम्मल कार्रवाई ना होने के सबब आज भी गैर मियारी सिलेंडर का जो कारोबार है वो होता हुआ हमें दिखाई देता है। जबकि 2 साल कबल शादरा में परफ्यूम वाली फैक्ट्री के अंदर सिलेंडर फटने का वाक़या पेश आया था, जिसमें तकरीबन 11 अफराद झुलसकर हलाक हो गए थे, जबकि जानी नुकसान होने के साथ साथ माली नुकसान भी हुआ था। लेकिन अगर गुज़श्ता साल की बात करें तो बरकत मार्केट के अंदर सिलेंडर फटने का वाक़या पेश आया था, जिसमें तकरीबन 10 गाड़ियाँ जलकर राख हो गई थी, जबकि एक रिक्शा ड्राइवर भी झुलसकर जख्मी हो गया था। जबकि गुज़श्ता रात भी ये वाक़या पेश आया ठोकर न्याज बेग मॉडल बाज़ार के अंदर, जहां पर सिलेंडर रिफिलिंग के दौरान फटा, जिसके बाइस कोई खुशकिस्मती से जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन आग भड़क उठी थी, जो कि रेस्क्यू टीमों की जानिब से आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया था। जैसे कि आप मेरठ में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर गैर मेयारी जो सिलेंडर हैं वो मौजूद हैं। अब ये कौन सिलेंडर बनाता है, कौन इसकी फ़रोख्त करता है और इसके गैर कानूनी जो है तौर के ऊपर इन सिलेंडर के अंदर रिफिलिंग की जा रही है, इनको रोकने के लिए जो हुकूमती बयानात हैं, जो दावे हैं, वो सिर्फ हमें दावों की हद तक और बयानात की हद तक की दिखाई देते हैं, मुकम्मल कार्रवाई नहीं होती। ये सिर्फ यहाँ का मंजर नहीं है, बल्कि जो गैर मियारी सिलेंडर के अंदर रिफिलिंग का अमल है वो जगह, हर गली, हर कूचे, हर मार्केट के अंदर हमें जा बजा दिखाई देता है, जिसकी वजह से जो कीमती जानों का नुकसान है उसका जो ख़तरा है वो भी सर पर मुंडलाता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो आवाम है उनका कहना है कि हुकूमत इनके ऊपर एक्शन ले, ताकि जो गैर मियारी सिलेंडर बनाते हैं उनकी रोकथाम की जा सके। जब गैर मियारी सिलेंडर सप्लाई आगे नहीं होंगे तो उनके अंदर रिफिलिंग का अमल भी रुक जाएगा और इस तरह जो जानी नुकसान है उसके खतरात का जो एंड है, जो खतरात का एक खतरा का तालीमी बोर्ड्स का पेपर मार्किंग का मुआवजा 20% बढ़ाने का फैसला। मैट्रिक में पेपर मार्किंग का मुआवजा 35 रुपये मुकर्रर था। इंटरमीडिएट में पेपर मार्किंग का मुआवजा 45 रुपये मुकर्रर था, जिसको अब तब्दील कर दिया गया है। तफसीलात इस हवाले से जुनैद रियाज से जानते हैं। जी जुनैद रियाज। लाहौर समेत पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स के तहत पेपर मार्किंग करने वाले असातिज़ा के लिए अच्छी खबर है कि मुआवजा जो है वो 20% बढ़ाने का फैसला किया गया है। वो असातिज़ा जो मैट्रिक में पेपर मार्किंग के ऊपर उन्हें 35 रुपये, जबकि इंटरमीडिएट में 45 रुपये फ़ी पेपर चेक करने का मुआवजा अदा किया जाता है, अब उनको 20% इजाफे के साथ ये मुआवजा अदा किया जाएगा। मैट्रिक में 7 रुपये, जबकि इंटरमीडिएट में 9 रुपये इजाफे के साथ मुआवजा मिलेगा। लेकिन फाइलर और नॉन फाइलर की जो कटौती की जाती है बैंक में मुआवजे की, उस हवाले से एग्जामिनर्स ने मुतालबा किया कि ये कटौती ना की जाए, ताकि उनको मुआवजा जो है वो पूरा का पूरा मिल सके। और उनका कहना है कि फाइलर और नॉन फाइलर की जो कटौती की जाती है वो बोर्ड जो है वो पेमेंट्स अदा करे बैंक को, ताकि उनका मुआवजा जो है उनको मिल सके और उनमें कटौती जो है वो ना हो। बहुत शुक्रिया आपका जुनैद रियाज।
आपको बताएं कि दरियाए रावी में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, मगर सैलाबी खतरा अब टल गया है। दरियाए रावी पर इस वक्त अब बताएं कि पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा था, लेकिन सैलाबी खतरा इस वक्त टल गया है। दरियाए रावी पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा था। जब से भारत ने दरियाए रावी की जानिब पानी छोड़ दिया था, सैलाब का खदशा जाहिर किया गया था कल के रोज़, लेकिन अब जो है सैलाबी खतरा टल गया है। पानी की सतह में अभी भी इजाफा बरकरार है, लेकिन अब सैलाब के खदशात नहीं है। बसाम सुल्तान से सूरत हाल जान लेते हैं। जी बसाम सुल्तान, आगाह कीजिए, इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरियाए रावी पर मौजूद हूँ। दरियाए रावी में पानी की सतह में जो है वो मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। जो PDMA है उसकी जानिब से वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि तकरीबन 63,000 क्यूसेक मीटर का सैलाबी रेला जो इस वक्त जसर नारोवाल से जो है वो रावी की तरफ रवा है, वो 3 बजे के करीब जो है वो यहाँ से गुजरेगा। इसी के पेश नज़र जो यहाँ पे करीब जो रावी बेड पर झुग्गियाँ लगी हुई हैं और जो मकीन हैं उनको यहाँ पर जो है वो हाई अलर्ट करते हुए यहाँ से एवैक्यूएट करने के अहकाम जो है वो जारी कर दिए गए हैं, मगर अब तक मुतलका इंतज़ामिया यहाँ से जो झुग्गियाँ हैं उनके मकीनों को यहाँ से मुकम्मल तौर पर एवैक्यूएट करने में जो है वो नाकाम दिखाई देती हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया, जो जसर नारोवाल से सैलाबी रेला है 63,000 क्यूसेक मीटर का जो सैलाबी रेला है वो यहाँ से तकरीबन 3 बजे के करीब जो है वो इधर दरिया रावी से जो है वो गुजरने के इम्कानात हैं, लेकिन उसके पेश नज़र यहाँ पर जो इंतज़ामिया है उसकी जानिब से इंतज़ामात जो है वो मुकम्मल नहीं किए जा सके। यहाँ पर सायरन तो बार बार बजाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो मकीन हैं, जो झुग्गियों में रहने वाले अफराद हैं, उनको यहाँ से मुकम्मल तौर पर जो है वो अब तक इवैक्यूएट नहीं करवाया जा सका। और यही तवक्या की जा रही है कि जो मुतलका इंतज़ामिया है वो जल्द अज जल्द जो है वो यहाँ पर मकीन जो हैं उनको यहाँ से जो है वो नकल मकानी करवाए ताकि हादसात से जो है वो बचा जा सके। बहुत शुक्रिया बसाम सुल्तान आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट city42.tv। आप हमें YouTube और Facebook पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाखबर रहिए और देखते रहिए City 42।